हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर 2022 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पजल बनाते हैं। कंडीशन लिखेंगे। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन अ लीनियर रो एंड ऑल ऑफ देम फेस टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। 6 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड एम। आर और एम के बीच में 6 लोग बैठे हुए हैं। ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ए जो है वो एम के लेफ्ट में। उसके बाद सी सीट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर। 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर, बट ये इसका डायरेक्शन नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में 1 पर्सन बैठे हुए। ई सीट टू द लेफ्ट ऑफ आर। ई सीट टू द लेफ्ट ऑफ आर बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ई एंड आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन बी एंड ई। ई और आर के बीच में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बी और ई के बीच में उतने ही लोग बैठे हुए हैं। बी इज़ द ओनली नेबर ऑफ टी, ये भी बना लेंगे। उसके नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी इज़ 2 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एम। मतलब एम के लेफ्ट में जितने भी लोग बैठे हुए वो 2 कम होना चाहिए एम से। के सीट के जो है वो एंड में बैठे हुए। आप चाहे तो बॉक्स में भी इस तरह कर सकते हैं। ये हो गया है, ये हो गया, ये भी हो गया। इसका डायरेक्शन नहीं पता है। अब हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन में ड्रॉ करने के बाद लेफ़्ट हैंड से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिसका डायरेक्शन पता है तो वो लिख लीजिए। कलर चेंज कर लीजिए। एम एम 1 2 यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को ये पता है कि एम और आर के बीच में 6 लोग बैठे हुए, तो 1 2 3 4 5 6। एम और आर 6 हम लेफ़्ट साइड ही लेंगे। आर और 2 छोड़ सी हो जाए। और सी के बीच में 2 लोग हैं तो ये हो गया, ये भी हो गया। ई और सी के बीच में 1 लोग हैं। ई और सी के बीच में भी 1 लोग हैं, ये भी हो जाएगा। पहले आपको लेफ़्ट साइड लेना है, गलत होगा तो वैसे फिर दूसरे साइड लेना जैसे अंकुश सर पढ़ाते हैं। उसके बाद एम और ए के बीच में 2 लोग हैं, ये भी हो गया। सी 2 छोड़ करके आ रहे, तो यहाँ पे एक और आपको लेना पड़ेगा। सॉरी, ये नहीं होगा। उसके बाद आर के लेफ़्ट में ई है। आर के लेफ़्ट में ई है। आर के लेफ़्ट में ई है, ये भी कंडीशन हो गया कि एंड पे बैठा हुआ है, अभी नहीं बनाएंगे। बी जो है वो ओनली नेबर ऑफ टी है, बट हम लोग को ये पता है ये लोग बैठे हुए ई और आर के बीच में भी उतने लोग बैठे हुए, तो ई और आर के बीच में 1 2 3 4 4 लोग बैठे हुए, तो 1 2 3 4। तो ई और आर के बीच में जितने बैठे बी, और बी का ओनली नेबर है टी। और हम लोग को पता है कि टी के लेफ्ट में जितने 2 कम होना चाहिए एम के लेफ्ट में, तो एम में 2 बना दीजिए। और के जो है वो एंड में हो जाएगा। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो हम लोग का पज़ल जो है वो सॉल्व हो चुका है। टोटल पीपल जो है यहाँ पे वो 21 है। ठीक है, ये बन चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। हाउ मेनी पर्सन सीट इन अ लीनियर रो। लीनियर वन रो में कितने बैठे हुए, 21 पीपल बैठे हुए। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट के। फिफ्थ टू द लेफ्ट के 1 2 3 4 5 ए, ये मार्क कर लीजिए। उसके बाद व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ए विथ रिस्पेक्ट टू टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टू द राइट, सिक्स्थ टू द राइट। Position of P with respect to T, 6 to the right. Next, question number 4. 4 of the following 5 are alike in a certain way and form a group. Who among the following does not belong to that group? B E C T R. T हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि वो एंड में बैठा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं हम लोग, अल्फा न्यूमरिक सीरीज। क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये दिया गया है इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज विच एलिमेंट विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। इफ़ ऑल द सिम्बल काउंट नहीं करना हम लोग को, 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन होना चाहिए आंसर, मेरा एन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सच सिम्बल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई नंबर। सिम्बल्स, हाउ मेनी सच सिम्बल्स मतलब कितने ऐसे सिम्बल हैं देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट और फॉलोड बाई नंबर। तो सिंबल हम लोग देखते बिकॉज सिंबल को पहचानना ज़्यादा इजी है। तो सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बाद में नंबर। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट,
तो सिंबल यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे सिंबल 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 के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बाद में नंबर, ये नहीं होगा। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट बाद में नंबर, ये हो जाएगा एक। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट बाद में नंबर नहीं है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट, सिंबल के पहले बाद में नंबर नहीं है, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट बाद में नंबर, ये है 2, और सिंबल के पहले 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट। मतलब कैसे इतने नंबर है जिनके पीछे नंबर होना चाहिए, नंबर नंबर कॉन्सोनेंट, नंबर 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 नंबर। तो ये हो जाएगा नंबर नंबर कॉन्सोनेंट 1, उसके बाद नंबर नंबर कॉन्सोनेंट हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता है, ये हो जाएगा नंबर नंबर कॉन्सोनेंट। उसके बाद और क्या हो सकता है, ये नंबर नंबर कॉन्सोनेंट, ये है। सही है। तो हम लोग का आंसर 3 आया, 1 2 3। तो 3 पे टिक लगा लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11 लेटर, तो 11 काउंट करना, 11 लेटर फ्रॉम द थर्ड हैंड और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th लेटर। विच अमंग द फॉलोइंग लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11 लेटर। तो 11 पहले हम लोग को लेफ्ट से काउंट करना होगा लेटर, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये आ रहा, और थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यू आ रहा है, क्यू आ रहा है, मेरा आंसर क्यू है। तो 8 का भी होता है क्यू। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये पज़ल जो कि स्टार्ट होता है ये, और काफ़ी अच्छा पज़ल है ये। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 10% सीट इन अ पैरेलल रो, सीट्स इन अ पैरेलल रो, तो 5 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 10% सीट्स इन अ पैरेलल रो, 10% सीट्स इन अ पैरेलल रो सच दैट सीट्स in each row. In row 1 P Q R S T and face south, while in row 2 A B C D E। तो जैसे कि हम लोग बताया गया है कि नीचे वाले में A B C D E बैठते हैं और ऊपर वाले में P Q R S T बैठते हैं। द पर्सन सीट इन रो 1 फेस हो जाएगा द वन हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ T। A faces the one who seat third to the right of T। A faces the one who seat third to the right of T, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी हो गया। 2% सीट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए, ये भी हो गया। द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब ये इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, द वन हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी फेसेस द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ये हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, मोर देन 2% सीट बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में मोर देन 2 मतलब आर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट, इस तरह। तो डी पे यहाँ पे रखना पड़ेगा हम लोग को, और सी यहाँ पे हो जाएगा, तो ए बी सी डी यहाँ ई हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु डज नॉट फेसेस क्यू, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु डज नॉट फेस क्यू, मतलब डी जो है वो क्यू को फेस नहीं करता। डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट सी हु डज नॉट फेस क्यू, सी जो है वो क्यू को फेस नहीं करता, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे बचा आपका एस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं जल्दी से। हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड टू द राइट, हु अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू है वो नीचे दिख रहा है तो इसका राइट इस साइड होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 10 number question, which among the following statements are true, more than 1% seat to the right of B, false, C seat exactly in the middle of A and B, false, P seat adjacent to Q, P seat adjacent to Q, false, no one seat between B and E, true। ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि B और E के बीच में कोई भी नहीं बैठे हुए। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence form a group,
हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, PQAET, PQAET, टी हो जाएगा आंसर क्योंकि वो एंड में बैठा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस आर को क्या फेस कर रहे हैं, डी, ये भी सही है। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस ए, क्यू एंड द वन हु फेसेस ए मतलब पी, तो 1। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस ए को जो फेस करे वो पी है, पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे, एक हुए, तो 1 आंसर है, जो पहले ही लग रहा था। उसके बाद हम लोग बनाएंगे डायरेक्शन क्वेश्चन 14 से 15 तक। आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन बन सके। क्या है, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स इन ईस्ट डायरेक्शन, तो एक्स से एक पर्सन है जो स्टार्ट करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर तक ये ट्रैवल करते हैं। ही स्टॉप एट पॉइंट टी पे जाके फ्रॉम पॉइंट टी ही वॉक्स 8 मीटर इन नॉर्थ में वो जाते 8 मीटर इन नॉर्थ एंड रीचेज एट पॉइंट एम, और एम में जा करके स्टॉप हो जाते हैं। नाउ फ्रॉम पॉइंट एम ही वॉक्स 5 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, अब 5 मीटर ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करते एंड रीचेज एट पॉइंट यू, और यू में जाके पहुंच जाते हैं। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद 12 मीटर ये ट्रैवल करते 12, तो ये हो जाएगा 12 मीटर ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट के विच इज़ 13 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर, विच इज़ 13 मीटर पॉइंट आर। फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स ईस्ट डायरेक्शन 9 मीटर ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेज एट पॉइंट एस। ये हो गया, बस बन चुका है क्वेश्चन हमारा। अब इसको देखते क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे गया 14th में, इन विच डायरेक्शन इस पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस, के विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यू एंड यू और टी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, 8 का स्क्वायर 64, 5 का आपका 25, रूट अंडर 89, तो रूट अंडर 89 हो जाए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, तो ये क्वेश्चन हमें लास्ट में ही बनाना चाहिए, बट चलिए बनाते। तो जैसे इसमें बताया गया, इफ़ 1 इज़ एडिड टू ईच इवन डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट इन द नंबर, तो नंबर लिख लीजिए पहले 3, 2, 5, 4, 7, 6, 8। 1 इज़ एडिड टू ईच इवन डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, तो 1 इज़ एडिड टू ईच इवन डिजिट, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे 5, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7, 9 और ये 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 3। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर्स दस फॉर्म्ड, 1, 2, तो आंसर आपका 2 आ रहा है, 2 टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन दिस क्वेश्चन इनइक्वालिटी इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। जेड जो है वो वी का घर जा सकता है, तो जेड जो है वो जे का घर जाएगा, जेड जो है वो वी का घर जा सकता है, जेड जो है वो जे का घर जाएगा, जेड बी का घर, हाँ ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सी जे का घर जाएगा, सी जे का घर सी गेट बंद है, ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्यू आई का घर जा सकता है, क्यू आई का घर जा सकता है, क्यू जो है वो ई का घर जाएगा, उसके बाद वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्यू आई के घर जाना चाहिए, नहीं ये गलत है। उसके बाद डी वाई के घर जाना चाहिए, डी एफ डी आई से वाई, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इनइक्वालिटीज़ है, तो ये हमें तुरंत सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिर नेक्स्ट पज़ल है फ्लोर पज़ल, जो मेरा फेवरेट है। ये है फ्लोर पज़ल, तो बनाते हैं। जैसे बताया गया है, टोटल 7% PQRSTUV लीप्स ऑन अ सेपरेट फ्लोर ऑफ 7 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, तो 7 है, मार्क कर लीजिए। सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे इतना, पी लीप्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, पी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है बट अबव द फोर्थ फ्लोर,
3% लिव बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में 3 बंदे रहते हैं. नो वन लिव्स बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में कोई नहीं रहते. टी लिव्स 2 फ्लोर अबव वी, टी लिव्स 2 फ्लोर अबव वी हु लिव्स जस्ट अबव एस फ्लोर इमीडिएट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें टोटल 7 है, तो 7 6 5 4 3 2 1. स्पीड में आपको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी बनाना है. हो गया. अब जैसे यहाँ पे बताया कि पी जो है वो ऑड में रहता है फोर्थ के ऊपर, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी हमको सर बताए हैं फोर्थ के ऊपर, मतलब पी यहाँ हो जाएगा. उसके बाद पी 3 छोड़ के यू, आप कलर चेंज कर लीजिए, पी 1 2 3, ये यू हो जाएगा. ये भी हो गया, ये भी हो गया. आर और यू के बीच में कोई नहीं, ये आर हो गया. और टी वी एस है तो वी यहाँ ले लीजिए, एस यहाँ ले लीजिए, एक छोड़ करके वी एक छोड़ करके टी हो जाएगा. और जो बचा क्यू, आई थिंक क्यू बचा हुआ, ये हो गया. पजल सॉल्व. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इवन. अब हम लोग इसको बनाते हैं. हम मैनी फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में कितना गैप है, तो 1 का गैप है, तो टिक लगाएंगे. 20 नंबर क्वेश्चन. 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे, हैंस फॉर्म ग्रुप. हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. क्यू यू टी पी, क्यू 7th है, यू 1 है, क्यू यू टी 6 है, टी होगा आपका आंसर क्योंकि वो इवन में आ रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. वी लिव्स बिलो यू फ्लोर, वी लिव्स बिलो यू फ्लोर, ये ट्रू है. नो वन, क्योंकि नीचे कोई भी नहीं रहता, ये गलत है. 2% गैप, 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में 2, ये भी सही है. वी लिव्स बिलो यू फ्लोर, ये फॉल्स है, फर्स्ट वाला फॉल्स होगा क्योंकि वी जो है वो यू के ऊपर रहता है. 2 फ्लोर गैप बिटवीन यू एंड ओनली 3, ओनली 3, ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो वी, हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो वी, 1 2 3, 3 हो जाएगा. ये स्पीड में आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना. विच अमंग द फॉलोइंग ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर. टीवी टीवी टीवी, एक ही बार में ये तो पता चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 से लेकर के 26 तक. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहता है, तो ये सब आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ. ओनली अ फ्यू बुक इज़ कॉपी, ओनली अ फ्यू बुक इज़ कॉपी. तो फ्यू बुक जो है वो आपका कॉपी है. ओनली अ फ्यू बुक इज़ कॉपी. सम कॉपी इज़ पेन, सम कॉपी इज़ पेन. नो इंक इज़ पेन, नो इंक पेन. जैसे इसमें फर्स्ट में दिया हुआ ओनली अ फ्यू बुक इज़ कॉपी, मतलब सारा ओनली अ फ्यू बुक इज़ कॉपी, सारा बुक जो है वो कॉपी के अंदर नहीं जा सकता है. तो कंक्लूजन है सम बुक इज़ नॉट इंक, सम बुक जो है वो इंक नहीं है. सम ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक, ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक, सही बोल रहा है, ट्रू. तो ये हो जाएगा आपको ओनली कंक्लूजन टू फॉलो. नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं स्टेट. सम बैंक इज़ नॉट मनी, सम बैंक इज़ नॉट मनी, सम बैंक इज़ नॉट मनी. ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज़ मनी, ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज़ मनी. सम लोन इज़ इंटरेस्ट, सम लोन इज़ इंटरेस्ट. सारा इंटरेस्ट मनी के अंदर नहीं जा सकता, ओनली फ्यू इंटरेस्ट इज़ मनी. उसके बाद बताया गया सम इंटरेस्ट इज़ नॉट मनी, सम इंटरेस्ट इज़ नॉट मनी, ट्रू, सही बता रहा है. नेक्स्ट बताया गया सम लोन कैन बी बैंक, सम लोन कैन बी बैंक. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मना नहीं किया है. तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 है, उसके बाद पजल फिर से आ चुका है. तो क्वेश्चन नंबर 26 में जैसे स्टेटमेंट दिया गया ओनली अ फ्यू ब्लैक इज़ ब्लू, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज़ ब्लू. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू ब्लू इज़ येलो, ओनली अ फ्यू ब्लू इज़ येलो. नो वाइट इज़ येलो, नो वाइट इज़ येलो. नेक्स्ट क्वेश्चन है नो ब्लू इज़ वाइट, नो ब्लू इज़ वाइट, नो ब्लू इज़ वाइट, गलत. ऑल वाइट इज़ ब्लू, ऑल वाइट इज़ ब्लू, ऑल वाइट इज़ ब्लू, ये भी गलत है. तो जब दोनों गलत है तो आपका नीदर होगा. बट ये यहाँ पे लिखा हुआ है नो ब्लू इज़ वाइट, ऑल वाइट इज़ ब्लू. नो ए इज़ बी, ऑल बी इज़ ए. इधर और नहीं होगा, लेकिन ये होगा नीदर नॉर. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 27 से 31, जो हमारा लास्ट पजल है. तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका 7% ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर. तो ये हम लोग बनाएंगे थ्रेड मेथड से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बताया गया कि 7 1 2 5 6 7
7% B, C, D, F, G, H are sitting in a circular table and all are facing towards the center but not necessarily in the same order. F seat 2 places away from A. नहीं पता. C seat second to the left of B. C seat second to the left of B. B who does not sit near to A nor F. B जो है वो A और F का नेबर नहीं है. G seat second to the right of D. G seat second to the right of D. G seat second to the right of D. D who does not sit near to C. D who does not sit near to C. क्रॉस कर दीजिए. मोर देन 1% सीट बिटवीन ए एंड ई. मोर देन 1 +1 हो जाएगा ए और ई के बीच में दोनों साइड से. तो सबसे पहले जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो हम लोग करेंगे. तो बी यहाँ लिख देते हैं. बी एक छोड़ के सी हो जाएगा. उसके बाद हम लोग को ये पता है कि बी का नेबर ए और एफ नहीं होना चाहिए. तो ए और एफ जो है वो तो बी का नेबर नहीं है. तो ए यहाँ नहीं आ सकता. ए यहाँ नहीं आ सकता है. ए नहीं यहाँ नहीं आ सकता. तो आपको ए स्टार्ट करना पड़ेगा. तो हम ए यहाँ लेकर के स्टार्ट करते एक कॉर्नर से. तो ए 1 लीव करके एफ़ यहाँ पे हो जाएगा. एक छोड़ करके एफ़. उस डी सी का नेबर नहीं है. डी सी का नेबर नहीं है मतलब डी यहाँ नहीं आएगा. तो डी यहाँ ले लीजिए. डी का सेकंड राइट में जी ये यहाँ हो जाएगा. और ए और ई के बीच में +1 होना चाहिए. तो ये मुझे लग रहा है ये 100%. उसके बाद आपसे बोल रहा है ए और ई के बीच में दोनों साइड से. हाँ सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसका आंसर बना लेते हैं हम लोग. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ई एंड डी. तो ये ई हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन जी एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई. जी एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ जी. फोर्थ टू द राइट ऑफ जी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. बी. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ जी. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. बी हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है. What is the position of F with respect to D? What is the position of F with respect to D? First, second, third, fourth. Fourth to the left. नहीं. What is the position of F with respect to D? First, second, third. Third to the right. Third to the right. Position of F with respect to D. First, second, third. Third to the right. सही है. थैंक यू. नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे अनदर वीडियो में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए.